आईसीसी के मुताबिक स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह शामिल कर लिया गया है। बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। टूटे हुए दिल के साथ ये ऐलान कर रहा हूं या आप लोगों को बता रहा हूं कि आईसीसी ने बांग्लादेश को ऑफिशियली वर्ल्ड टी20 2026 से बाहर कर दिया है और उनकी जगह के ऊपर स्कॉटलैंड को दावत दे दिया है कि आप आकर वर्ल्ड टी20 खेलें। क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं हो रहा। देखें, भारत अपने पैसे और ताकत के बलबूते पर जिस तरह वर्ल्ड क्रिकेट को चला रहा है, ये मुनासिब नहीं है। बांग्लादेश, जाहिर है बांग्लादेश की वर्ल्ड क्रिकेट में वो स्टैंडिंग नहीं है। क्रिकेट नहीं रुकती, चाहे प्लेयर चले जाएं, चाहे टीमें ना खेलें। वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप नहीं खेल रही तो क्या वर्ल्ड कप रुक गया? मुझे एक बात बताएं, हो रहा है ना, तो क्रिकेट चलती रहेगी। लेकिन इवेंट और फैंस इसमें आ रहे हैं कि क्रिकेट भी अब सियासत की नजर की जा रही है, बेहतर तरीके से करते। बांग्लादेश उस वक्त शोर मचाता जब शेड्यूल नहीं बने हुए थे, पता था क्लैश चल रहा है इंडिया के साथ। उस वक्त जैसे हम लोगों ने अपना मौकफ मनवाया है ना, टूर्नामेंट सर पर है, आप कैसे मना कर सकते हैं? हाँ, अगर आपने नहीं जाना तो वेरी गुड डिसीजन। आज क्या कर रहे हैं आप? आज आप एप्लीकेशन दे रहे हैं दोबारा से कि अपने डिसीजन के ऊपर रिव्यू करें। भाई अब बहादुर बने ना, अब ना कर दिए तो ना के ऊपर खड़े हो। देश को निकाल दिया गया है और स्कॉटलैंड को टीम आईसीसी में डाल दिया गया है। ये क्या हुआ है यार? ये आईसीसी कह रहा हूँ, इंडिया क्या कर रहा है यार? ये इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता इंडिया को कि बांग्लादेश आ रहे हैं नहीं आ रहा। बांग्लादेश की टीम पार्टिसिपेट नहीं करती है इस टी20 वर्ल्ड कप में, तो उसको $27 मिलियन से महरूम होना पड़ेगा। क्रिकेट की जो तबाही हुई है वो ये स्टेटमेंट याद रखी जाएगी जो आईसीसी ने आज दी है। और आज क्रिकेट के लिए स्याह तरीन दिन है कि एक ऐसा बोर्ड, एक ऐसा मेंबर जो कि रेगुलर बोर्ड मेंबर है आईसीसी का, उसको इस तरह से बाहर कर देना और उसको बाहर करने के बाद तारीफों को पुल बांधना कि ये टीम में ये खासियत है और ये खूबियां हैं। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम में उन्हें कोई खूबी नजर नहीं है। इंडिया ने पाकिस्तान नहीं था आना, लेकिन बांग्लादेश के लिए इस तरह से क्यों उनको ट्रीट नहीं किया जा रहा और कहा जा रहा है कि आपने आना है तो ठीक है, नहीं आना तो आप बाहर हो जाए। वही बात है कि कौन सा कंट्री ये बात कर रहा है, तो ये भी चीज बड़ी मतलब करती है ना। वर्ल्ड कप में सिर्फ 14 दिन है। स्कॉटलैंड 2 हफ्तों के अंदर अपनी टीम को असेंबल करेगा और 7 तारीख को पहला मैच सुबह पाकिस्तान ने खेलना है। दोपहर का मैच कलकत्ता में वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश ने खेलना था, वो वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड खेलेगी। पहली बात तो ये है कि क्रिकेट जो है वो एक बड़ा खेल है हमारे खित्ते का, लेकिन इसको भारत ने सियासत ज़दा कर दिया है, इसको बदनाम कर दिया है। आज जो हुआ है ना वो सिर्फ एक क्रिकेटिंग डिसीजन नहीं है, बल्कि आज जो हुआ है वो इंटरनेशनल क्रिकेट पॉलिटिक्स का एक नेकेड डिस्प्ले है। बांग्लादेश ऑफिशियली टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो चुकी है और उसकी जगह पर स्कॉटलैंड टूर्नामेंट के अंदर आ चुकी है। हाँ, ये कोई विड्रॉल नहीं था, ये इतिहास का पहला केस है जब किसी टीम को वर्ल्ड कप से किक आउट किया गया है। एशिया कप 2023 में हाइब्रिड मॉडल पे हो गया था ना, उस वक्त किसी ने साथ दिया? एशियन टीमों ने साथ दिया कि नहीं? एक ही वेन्यू पे करवाए, पाकिस्तान होस्ट है, उस वक्त साथ दिया। तो अब ठीक है, बांग्लादेश को रिप्लेस किया स्कॉटलैंड ने, गुड लक उनको। बांग्लादेश समझती है कि हम संभल सकते हैं, क्रिकेट हमारी चल सकती है। आईसीसी इवेंट ना खेलने के बावजूद भी वो स्टेबल है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, उन्होंने अपनी कंट्री को देखते हुए, अपनी इज्जत को देखते हुए डिसीजन लिया, तो अपने वो डिसीजन पे कायम रहे हैं। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का राइट है, पाकिस्तान ने अपना राइट अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया, वोट डाला। बाकी जो कंट्री ने नहीं डाला वोट, जो वो चाह रहे थे, जैसे एज पर शेड्यूल अनाउंस किया था उसी पे वर्ल्ड कप तो हो रहा। देखिए, क्रिकेट नहीं रुकती, चाहे प्लेयर चले जाएं, चाहे टीमें ना खेलें। वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप नहीं खेल रही तो क्या वर्ल्ड कप रुक गया? मुझे एक बात बताएं, हो रहा है ना, तो क्रिकेट चलती रहेगी। लेकिन इवेंट और फैंस इसमें आ रहे हैं कि क्रिकेट भी अब सियासत की नजर की जा रही है। कि बांग्लादेश की जो क्रिकेट की आवाम है उनके साथ ज्यादती हुई है, ठीक है, उनकी टीम के साथ हुई है। एक पॉलिटिकल मुद्दा बहुत ज़्यादा खींच दिया गया, सॉर्ट आउट किया जा सकता था, बट चलो, बांग्लादेश की जो क्रिकेट की आवाम है, स्पेशली उनकी जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स पार्टी है, मेरे नॉलेज में यह आया है कि वो खुश हैं कि बांग्लादेश की टीम नहीं जा रही वर्ल्ड टी20 में। कुछ लोगों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि वो कहते हैं फारूक भाई हम चिल हैं, और रीज़न उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा कि यार हमारी टीम की कोई इतनी ख़ास परफॉर्मेंसेस रही नहीं है आईसीसी के इवेंट्स में, मेजर टीम्स में से हम बाहर होने वाले पहले नॉर्मली हो जाते हैं टेस्ट प्लेइंग नेशन,
तो हमारी क्रिकेट की इतनी ज़्यादा वो वैल्यूएबल आउटपुट नहीं है, तो हम कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं है इस फैसले से। उसी वक्त मुद्दा उठाना चाहिए था कि जनाबे वाला मुस्तफिजुर रहमान को हटाया गया है, तो आईसीसी नोटिस ले कि आपके अंडर ये लीग हो रही है, तो हमारे प्लेयर के साथ ज्यादती हुई है, पहले उसको बिडिंग में रखा गया, उसे पिक कर लिया गया, पिक करने के बाद उसको आपने वहां हमारी तजलील की कि उसको निकाल दे, तो आप जरा आईसीसी को भारतीय क्रिकेट बोर्ड को नोटिस दें, आईपीएल को नोटिस दें, तो आईसीसी के पास ये जवाज वाकई एक जवाज होता कि हाँ भी आप लोगों ने पहले उसका नाम डाला लिस्ट में, फिर उसको खरीद भी लिया, फिर उसको आपने सियासी बुनियादों पर निकाल दिया, तो ये गलत बात है। लेकिन आपने ये बात किसी से नहीं की, हाँ आपने ये डायरेक्ट कहा नहीं। और कहते ना पंजाबी की मिसाल है, एक डिग्गिया खोते तो गुस्सा करने आता है, ठीक है, गधे से आप गिरे हैं, गुस्सा आप कर रहे हैं उसके मालिक के ऊपर नहीं। आपको सबसे पहले आईसीसी को सारी चीजें लिख के देनी चाहिए थी, और फिर आप उसके हवाले से तमाम दुनिया के जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको एतमाद में लेते हैं, यार देखो हमारे साथ ज्यादती हो रही है। नहीं पड़ता इंडिया को कि बांग्लादेश आ रहे हैं नहीं आ रहा। अब पाकिस्तान शोर मचा रहा जी, 20 करोड़ का मुल्क और शायकीन क्रिकेट को जो है ना जी बड़ा जुल्म हुआ है। भाई इंडिया तो बार बार आपको कहा है, इंडिया ने और आईसीसी ने, आओ खेल लो, आओ खेल लो, आओ खेल लो। आपको 3 मौके दिए गए हैं बांग्लादेश को, कल भी 24 घंटे का टाइम दिया गया था परसों, लेकिन बांग्लादेश जो है आपने बड़ा स्टैंड किया है। मैं तो आपको कांग्रेचुलेशन बोलूंगा, मुबारकबाद दूंगा कि आपके बांग्लादेश ने बड़ा स्टैंड किया, और जो है उन्हें इंडिया ने बेइज्जत करके उसे बाहर निकाल दिया T20 वर्ल्ड कप से, बेइज्जत करके जी, मतलब आपको बाहर निकाल दिया। ये क्या बात हुई यार, बेइज्जत कर दिया आपने, बार बार बेइज्जत कहते हैं हमारी, मतलब बांग्लादेश अपने हक के ऊपर खड़ा, ऑलमोस्ट 3 रिक्वेस्ट की गई, तीनों रिजेक्ट कर दी पूरी दुनिया के सामने आईसीसी ने। और आईसीसी ने एंड पे ये बोला हम अपने बोर्ड मेंबर्स के खिलाफ कोई अपील भी नहीं सुनेंगे और ना ही करेंगे कोई मुकदमा दर्ज, आप चुप करके बाहर हो। स्कॉटलैंड को उन्होंने खिला ली है, उन्हें आईसीसी ने बोला ही नहीं कि भाई बांग्लादेश आप प्लीज खेलो इंडिया में, उन्हें बोला खेलना है तो खेलो वरना जाओ। ये कुछ इधर हुआ है, ये वो टेबल ग्रुप था जो कि 26 नवंबर 2025 को जब स्केड्यूल आया तो हमारे सामने आया, लेकिन आज 24 जनवरी 2026 साल बदल चुका है, वर्ल्ड कप में सिर्फ 14 दिन है। स्कॉटलैंड 2 हफ्तों के अंदर अपनी टीम को असेंबल करेगा और 7 तारीख को पहला मैच सुबह पाकिस्तान ने खेलना है। दोपहर का मैच कलकत्ता में वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड ने खेलना था, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश ने खेलना था, वो वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड खेलेगी। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी रियलिटी है, एक ऐसी रियलिटी है जो कि आने वाले चंद दिनों तक मजीद डिस्कस होगी, उसके बाद सब वर्ल्ड कप में मसरूफ हो जाएंगे। लेकिन पिछले 3 हफ्तों से ये टॉक ऑफ द टाउन था, क्रिकेट की दुनिया की सबसे टॉप स्टोरी थी, इसके ऊपर काफी बात हुई, काफी लोगों ने अपने इमोशन शो किए, जिनके नहीं भी बनते थे उन्होंने भी बिला वजह में इमोशन शो की है, जिनका कोई काम भी नहीं था वो भी अपनी टांग अड़ा रहे हैं इसके बीच में। हकीकत इतनी है कि व्हाट इज लॉस्ट हियर, ऐसा मेंबर जो कि रेगुलर बोर्ड मेंबर है आईसीसी का, उसको इस तरह से बाहर कर देना और उसको बाहर करने के बाद तारीफों को पुल बांधना कि ये टीम में ये खासियत है और ये खूबियां हैं। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम में उन्हें कोई खूबी नजर नहीं आई, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में उन्हें कोई खूबी नहीं नजर आई, और ये एक जो है पलंदा उन्होंने बनाकर भेज दिया कि इस वजह से हम बांग्लादेश को जो है बाहर कर रहे हैं। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग सॉरी ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो उन्होंने ऐसा ही लिखना था। जगह ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने तो ऐसा ही लिखा है, लेकिन ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स उस वक्त लिख देते जब भारत ने पाकिस्तान जाने से मना किया था, जब एशिया कप जाने से मना किया था, तो उस वक्त आईसीसी के हाथ जो है वो इस टाइपर पर जाते, इस तरह की प्रेस रिलीज टाइप करके भेजते, तो फिर समझ आती थी। आपको आप बड़े अहम आईसीसी इस पे आपका तबसरा चाहिए। आईसीसी बार बार प्रेस रिलीज में एक ही जुमला लिख रहा है कि अनाउंस शुदा शेड्यूल को चेंज नहीं किया जा सकता, और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर उनका यह बहाना है कि तब हाइब्रिड लगा था जब कुछ तय नहीं हुआ था। ये तमाम तमाशा जो है वो क्रिकेट में अब शुरू हो चुका है। बिल्कुल आरजू, बड़ी बदकिस्मती वाली बात है इस वक्त कि हमारे इस रीजन में 5 बड़ी क्रिकेटिंग नेशंस रहती हैं। इंडिया सबसे बड़ा है, फिर पाकिस्तान है, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, और इनके दरमियान पाकिस्तान अफगानिस्तान का मसला है, पाकिस्तान इंडिया का मसला है, इंडिया और बांग्लादेश का आपस में मसला है, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी चलती रहती हैं। वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है इस वक्त इंडिया, और उसके साथ श्रीलंका में भी कुछ मैचेस हैं, लेकिन ज्यादातर मैचेस जो होस्ट कर रहा है वो इंडिया में है। और इस वक्त इसमें 20 ममालिक हिस्सा ले रहे हैं दुनिया,
और पहली दफा इटली जैसा मुल्क, जिसको हमने फुटबॉल में देखा, जिसको हमने और स्पोर्ट्स में देखा, लेकिन क्रिकेट में मेरे लिए बड़ा हैरानकुन है कि इटली की टीम भी इस टूर्नामेंट में मौजूद है। और बांग्लादेश ने बाइकआउट कर रखा। वो कहता है कि भाई हमारे मैचेस आप इंडिया की बजाय आप हमारे मैचेस करवाएं जी श्रीलंका में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेलने से मना किया था, जिसके बाद आईसीसी ने स्कॉटलैंड को शामिल करना था, लेकिन दोस्तों ऑफिशियली तौर से शामिल नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों कल आईसीसी ने यह ऑफिशियल तौर से तय कर दिया है कि स्कॉटलैंड बांग्लादेश की जगह रिप्लेस कर लिया, यानी बांग्लादेश जो T20 वर्ल्ड खेलता उस ग्रुप में स्कॉटलैंड को उसके जगह पर खिलाया जाएगा, और जो भी बांग्लादेश के सारे मुकाबले उस मुकाबले को स्कॉटलैंड ही खेलेगा, यानी उनके जगह पर पूरे रिप्लेस कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों कल हमने देखा था कि बांग्लादेश की तरफ से आईसीसी को एक और लेटर लिखा गया था, उसमें रिक्वेस्ट लेटर लिखा गया था कि इस बात पर गौर विचार किया जाए। लेकिन दोस्तों आईसीसी ने ये साफ कर दिया, और जो मीटिंग बोर्ड में फैसला लिया गया था वो अब क्लियर कर दिया, यानी अब ऑफिशियली तौर से ये क्लियर कर दिया गया कि बांग्लादेश इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है और इसके जगह स्कॉटलैंड शामिल हो चुका है। यानी अब स्कॉटलैंड को तो मजे ही है, लेकिन बांग्लादेश को काफी बड़ा नुकसान होते नजर आ रहा है। और दोस्तों ये नुकसान सिर्फ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को नहीं, अब बांग्लादेश सरकार की भी हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश की सरकार जो ने अपने आहुति में आकर जो फैसला लिया वो काफी बड़ी मुश्किलात सामने ला सकती है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश वो बड़ी देश में नहीं आता जो अपने फंड को रिफ्रेंशिएट करे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यहाँ तक लाने में बीसीसीआई और आईसीसी का बड़ा हाथ है, तो ऐसे में अगर बांग्लादेश उसी से पंगा लेता है तो बांग्लादेश के लिए अच्छी बात कैसे हो सकती है। हालांकि ये बात बांग्लादेशी को कौन समझाए। हालांकि दोस्तों उनके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सभी ने ये चाहते थे कि उनके खिलाड़ी भारत में आकर क्रिकेट खेले। वही दोस्तों वो बांग्लादेश के सभी खिलाड़ी भी चाहते थे कि वो जाकर T20 वर्ल्ड कप भारत में खेले। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें लिटन दास ने कहा था कि हम भारत में जाकर खेलना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों बात रही उनकी गवर्नमेंट को, तो उनके गवर्नमेंट ने ये साफ मना कर दिया कि तुम वहां जाकर नहीं खेल सकते, क्योंकि दोस्तों हम सभी को पता है कि KKR से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच और टेंशन बढ़ी थी, और दोस्तों इसी टेंशन की वजह से बांग्लादेश और भारत के बीच जो क्रिकेट की राजनीति चल रही है उससे बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। हालांकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बांग्लादेश ने शुरू किया था। इसी वजह से जब से बांग्लादेश में सरकार गई थी तब से भारत और बांग्लादेश के बीच यानी उतार चढ़ाव देखने को मिला। दोस्तों बांग्लादेश दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर ढलता नजर आया, पाकिस्तान के कहने पर आज बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। हालांकि दोस्तों खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर सकता है। तो दोस्तों इमेजिन कीजिए अगर पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करता है, और अगर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के जगह पर कहीं युगांडा या फिर कहीं बांग्लादेश को ही नहीं पाकिस्तान की जगह रिप्लेस कर दिया जाए, तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किलात भी सामने आ सकती है। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई। हालांकि मोहसिन नकवी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम अपनी गवर्नमेंट से बात करके ये क्लियर कर देंगे। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश के साथ जो हुआ उसे पाकिस्तानी मीडिया भी दुखकर बांग्लादेश पूरी तरीके से टूट चुका है। उनका कहना है कि हमारा क्रिकेट अब पूरी तरीके से तबाह होने पर आ चुका है, और दोस्तों ये वाकई सही बात है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से ऊपर जा रहा था वो लगता है कि उसकी घड़ी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, वो बर्बाद होने की कगार पर आ चुका है। और इसका खुद कारण बांग्लादेश की गवर्नमेंट होगी, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने रवैया अपनाया उससे बांग्लादेश को बड़ी नुकसान होने वाली है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सही रवैया अपनाना चाहिए था या फिर भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से उन पे खतरा नहीं था? कमेंट बॉक्स में अपना कीमती राय जरूर दें, और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।